लेखक हैं कामता नाथ जी, जिनका जन्म हुआ 22 सितंबर 1934 को और मृत्यु हुई इनकी 7 दिसंबर 2012 को। इनका जन्म स्थान रहा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कामता नाथ जी लाख की चूड़ियां कहानी के आधार पर हमें यह समझाना चाहते हैं कि किस तरह से गांव-गांव में शहरीकरण हो गया है, नए नए उद्योगों की भरमार हो गई है। अब पुराने जो हाथ से बनाई जाती थी चीजें, अब उनका कामकाज थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। उन मजदूरों को अनेकों तरह की तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि अब लोग मशीनों से बने पदार्थों का इस्तेमाल करने लगे हैं। और साथ ही साथ गांव और देहात में जो रिश्ते नातों की गरिमा थी, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये सब इस कहानी में दर्शाया गया है। आइए आगे जानते हैं। पाठ की शुरुआत करें, जो कि एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। लेखक कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। वे कहानी शुरू करते हैं, जो कि मुख्य जो पात्र है वो अपनी बात कह रहा है, अर्थात लेखक ही जैसे अपनी बात कह रहा है कि जब वो छोटे थे बचपन में, बदलू जो उनके मामा थे, मामा के गांव में रहते थे, वो व्यक्ति उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था, पसंद था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख एक पदार्थ होता है, लहा भी कहते हैं, जिसको पिघलाकर चूड़ियां या गोलियां कंचे बनाए जाते हैं, वो लाख की गोलियां बनाकर देता था उन्हें खेलने के लिए। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव का अर्थ है खुशी। जैसा कि हर बच्चे को अपने मामा नाना का गांव पसंद होता है और छुट्टियों के समय वे वहां जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, तो लेखक को भी मामा के गांव में जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहां पर उसे अपने मनपसंद कंचों के साथ खेलने को मिलता था। आगे वो कहते हैं कि जब मैं वहां से लौटता था, जब छुट्टियां समाप्त हो जाती थी, तो वो अपने घर वापस लौटते थे, तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां था कंचे होते थे, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। मोह का अर्थ है आकर्षित कर ले। इतनी सुंदर रंग बिरंगी गोलियां बदलू मामा बनाकर देते थे, जो कि अन्य किसी बच्चे के पास नहीं होती थी। उनके साथ खेलना लेखक को बहुत अच्छा लगता था और उनका वे मन मोह लेती थी, क्योंकि वे होती ही इतनी सुंदर थी। ये कहानी है एक गांव की, जहां पर बच्चा अपने मामा के घर जाता है और वहां पर जो बदलू मामा है उनके द्वारा बनाई गई सुंदर लाख की गोलियों के साथ खेलता है और प्रसन्न होता है, और उसे गांव में जाना, अपने मामा के गांव में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो वापस आता है तो उसके पास बहुत सारी ढेर सारी कांच की गोलियां होती है, जिसे वह अन्य बच्चों को दिखाकर भी प्रसन्नता महसूस करता है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। जैसा कि रिश्ते में होता है कि गांव कि माँ के गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, या तो वे नाना हैं या मामा हैं, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि मामा के गांव के जो और बच्चे थे वो बदलू को काका कहा करते थे, तो लेखक भी उन्हें मामा न कहकर काका बुलाने लगे, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू को उस गांव के सभी बच्चे काका कहकर पुकारते थे। इसी कारण लेखक, जबकि लेखक के बदलू मामा लगते थे, लेकिन वह उन्हें काका कहकर पुकारता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, ऊंचे पर बना हुआ था, थोड़ी सी ऊंचाई पर, जहां पर वो वहां जाते थे और उनके कार्य को देखते थे कि वो किस तरह से लाख की चूड़ियां बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं। उनको काम करते हुए देखना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। मकान के सामने बड़ा सा सहन का अर्थ है आंगन था। जो बदलू मामा का मकान था, उसके बाहर एक बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। वृक्ष का अर्थ है पेड़। जो मामा का घर था वो एक ऊंची जगह पर था, सामने खुला आंगन था और एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू मामा अपना काम किया करते थे। बगल में था, पास में भट्ठी दहकती रहती थी। भट्ठी का अर्थ है अंगीठी, क्योंकि लाख को पिघलाने के लिए
आग की जरूरत होती है, उसके लिए भट्ठी सुलगाई जाती थी। दहकती का अर्थ जलती रहती थी, क्योंकि अधिक ताप की वजह से ही लाख को पिघलाया जाता है और उसके बाद उसे आकार देकर चूड़ियां बनाई जाती हैं, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। जैसा कि यहाँ तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, एक तरफ भट्टी है जहाँ पर लाख को पिघलाया जाता है और यहाँ पर कुछ औजार हैं जिसके द्वारा वो लाख को आकार दे रहे हैं और चूड़ियां बना रहे हैं। एक और बात, उन्हें हुक्का पीने का भी बहुत शौक था। बीच बीच में वो आराम फरमाते थे और हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट, चौखट का अर्थ है लकड़ी का चौकोर टुकड़ा, पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख, सलाख का अर्थ है धातु की छड़ के समान पतला करके चूड़ी का आकार देते थे। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बदलू मामा लाख की चूड़ियां बनाते थे वे किस तरह से बनाते थे। एक चौखट होती थी, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा होता था जिस पर वे लाख को आग में सुलगाकर मुलायम कर देते थे और एक धातु की छड़ के समान पतला करके उसे चूड़ी का आकार दे देते थे। पास में 4-6 विभिन्न आकार की, अलग अलग आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां, अर्थात ये जो आप छड़ देख रहे हैं उसे कहते हैं बेलन नुमा मुंगेरियां, जिसे गोल लकड़ी भी कहा जाता है, रखी रहती थी जो आगे से